हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें SC, ST, PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है। प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, बाकी अदर कंडीशंस वगैरह क्या रखी गई हैं। आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आप जैसे ही इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, राइट साइड में आपको 3 लाइन नज़र आएंगी। जैसे ही आप उस 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है। तो इसमें आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी वहाँ अवेलेबल है। वहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बाकी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 24/2023 24 का सेशन। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है। और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 12 जुलाई 2024। तो इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। और फ़ीस चार्ज वगैरह इसमें रिफ़ंडेबल आपको नहीं होगा। और इसमें जो सभी पोस्ट हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड हैं, ग्रुप A की पोस्ट और ग्रुप B की पोस्ट। जो ग्रुप A की पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पे फ़ीस चार्ज वगैरह रखा गया है। तो अनरिज़र्व कैटेगरी, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है ग्रुप A की पोस्ट के लिए। और जो ग्रुप B की पोस्ट हैं उसमें अनरिज़र्व, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी SC, ST, PWD कैटेगरी और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज इसमें नहीं रखा गया है। फ़ीस चार्ज वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह के माध्यम से आप इसमें फ़ीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ग्रुप में डिवाइड है ये पोस्ट। तो ग्रुप A की पोस्ट है जिसमें कि प्रिंसिपल की पोस्ट है लेवल 12। और ग्रुप B में आपकी जो है PGT, TGT और PRT की पोस्ट है। बाकी यहाँ पे सैलरी वगैरह मेंशन की गई है। तो जो प्रिंसिपल के लिए आपको सैलरी मिलेगी उसमें आपको मिलेगी 78,800 रुपये पर मंथ। और PGT के लिए आपको मिलेगी 47,600 रुपये पर मंथ। एंड TGT के लिए आपको 44,900 रुपये पर मंथ। PRT के लिए आपको 35,400 रुपये पर मंथ। बाकी ये सैलरी आपको इंक्रीज़ होती रहेगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह बताई गई हैं। तो ये वैकेंसीज़ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं। तो आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। प्रिंसिपल CHBS के, प्रिंसिपल CHGS के और प्रिंसिपल SRSV के। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो इसे आप जो है अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर लें। बाकी PGT की पोस्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट है। PGT हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन और फिज़िकल एजुकेशन एंड फिज़िक्स। आगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपका है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडी, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, दर्शन, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूज़िक वोकल एंड फिज़िकल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। इन सभी की पोस्ट है। और ये सभी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। बाकी प्राइमरी टीचर की पोस्ट है। और एब्रीविएशन वगैरह यहाँ पे दिया गया है। बाकी कुछ पॉइंट ऑफ नोट्स दिया गया है तो ये देख लेते हैं हम। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 24/2023
2023-24। और बाकी इसमें ये बताया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 24/2023-24 था, जो कि 1 फरवरी 2024 को जारी किया गया था, तो जिन कैंडिडेट ने उन पोस्ट पर अप्लाई किया था, यानी ये जो एडवर्टाइजमेंट है पहले भी इससे जुड़ा हुआ एक एडवर्टाइजमेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था, और जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर था 24/2023-24, 1 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। तो जिन कैंडिडेट ने उसमें अप्लाई किया था उन्हें दोबारा से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाकी देयर एलिजिबिलिटी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस शैल बी कंसीडर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सेट एडवर्टाइजमेंट। तो उन्हें जो है उसी में कंसीडर कर दिया जाएगा, उन्हें नीड नॉट टू अप्लाई अगेन, दोबारा से उन्हें अप्लाई नहीं करना। हाउ एवर दे मे अपडेट, केवल अपडेट कर देना है देयर एप्लीकेशन फॉर्म, उन्हें केवल अपडेट कर देना है। बाकी एप्लीकेंट्स मस्ट केयरफुली रीड एंड फॉलो द जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट अकम्पनिंग द एडवर्टाइजमेंट बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन मोड। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें। All applicants except for those from SC ST PWD कैटेगरी एंड वुमेन कैंडिडेट, तो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं रखा गया है। बाकी और सभी कैटेगरी के लिए फ़ीस चार्ज यहाँ पे रखा गया है। तो ये सभी पोस्ट 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। पोस्ट ए के लिए जो ग्रुप ए की पोस्ट है उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, और जो ग्रुप बी की पोस्ट हैं उनके लिए 500 रुपये का फ़ीस चार्ज रखा गया है अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी के लिए। बाकी ऑनलाइन आपको पेमेंट वगैरह करनी है। और बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्कूल टीचिंग पोजीशन, तो यहाँ पे जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है इसके लिए, तो ये देख लेते हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट CHBS CHGS एंड SRSV के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, यानी एग्रीगेट 50% अंक होने चाहिए आपके। एंड हाउएवर फॉर प्रिंसिपल श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के The candidate must have master degree from recognized university with at least 50% marks in any of the following subject: व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेद, दर्शन एंड संस्कृत। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन इसमें होनी चाहिए। साथ ही आपने B.Ed क्वालिफाई किया हो और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पर्सन होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, तो आपने जो है किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में प्रिंसिपल की पोस्ट पर जो है आपने पढ़ाया हो या जो भी है आपने काम किया हो। एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन द पे लेवल 12, जहाँ पर आपको पे लेवल 12 के अनुसार सैलरी वगैरह पे की गई हो। और या फिर और करके यहाँ पे कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है कि इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और एज लिमिट इसमें बताई गई है, जो मिनिमम एज है वो 35 साल है, मैक्सिमम एज इसमें 55 साल है। और रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। बाकी PGT की पोस्ट है, तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपका 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट। तो आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स वगैरह किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। जैसे PGT इंग्लिश की पोस्ट है तो आपने इंग्लिश में मास्टर डिग्री किया हो। इसी प्रकार से यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं तो आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो।
बाकी कुछ पोस्ट में आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी दिया गया है, काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। पीजीटी फिज़िक्स में आपने या तो फिज़िक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स या न्यूक्लियर फिज़िक्स में मास्टर डिग्री किया हो, इसी प्रकार से काफ़ी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। बाकी बीएड वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। और हाउएवर फॉर श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड संस्कृत मीडियम एंड डिज़ायरेबल है, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट है इसमें पीजीटी के लिए जो है अपर एज इसमें 40 ईयर रखी गई है। बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने एमपीएड वगैरह किया हो, मिनिमम 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और इसमें मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर है। बाकी टीजीटी की पोस्ट है, तो टीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इसमें वैकेंसी है। इसके लिए आपने या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से 50% अंकों के साथ किया हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और बाकी सब्जेक्ट कम्बिनेशन नीचे दिया गया है। जैसे कि टीजीटी संस्कृत की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेम कंडीशन हिंदी के लिए है, इंग्लिश के लिए है, उर्दू के लिए है। टीजीटी सोशल स्टडी के लिए आप टीजीटी सोशल स्टडी में सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है, तो इसमें से आपने एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो, बट विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी होना चाहिए। फॉर टीजीटी मैथ्स के लिए भी यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। इसी प्रकार से टीजीटी साइंस, टीजीटी होम साइंस, टीजीटी एग्रीकल्चर, टीजीटी व्याकरण, टीजीटी साहित्य, टीजीटी ज्योतिष, टीजीटी वेद, टीजीटी दर्शन, तो इसी प्रकार से जो है ये सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और सीटेट वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो, साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश में मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। एंड हाउ एवर फॉर श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड संस्कृत मीडियम, तो जिन भी कैंडिडेट ने जो है श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय से टीचिंग प्रोफिशेंसी की है, तो उनको जो है हिंदी और संस्कृत मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और टीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर है, बाकी आपको रूल्स वगैरह के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे पोस्ट है हमारी टीजीटी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने म्यूज़िक में डिग्री वगैरह किया हो 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और इसके लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर रखा गया है। टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट है, इसके लिए आपने बीपीएड वगैरह किया हो मिनिमम 50% अंकों के साथ फ्रॉम एनसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, एंड आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, बट ये डिज़ायरेबल में है। और इसके लिए अपर एज है 35 ईयर, बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो 50% अंकों के साथ एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हो। अदरवाइज़ यहाँ पे कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप इसमें से देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो जो कि एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड हो, एंड आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। हाउएवर फॉर श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड संस्कृत मीडियम। बाकी डिज़ायरेबल में है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और इसमें एज लिमिट वगैरह है 30 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है, बाकी आपको रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। करने के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इसमें जो है आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा
और एप्लीकेंट शैल फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑन द रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल पोर्टल ऑन द BHU वेबसाइट, आफ्टर विच दे कैन फिल अप द प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। डिजिटल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट, सिग्नेचर और फ़ोटो आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, और साइज़ जो है आपका नॉट एक्सीडिंग 50 KB होना चाहिए। ईच इन फाइल साइज विल बी रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना करें, अन्यथा फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको फॉर्म अप्लाई करते समय कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप जो है इस पर मेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेल आईडी दी गई है, इस पर जो है आप मेल कर दें। कोई भी अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कोई भी इशू है, तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको अलग अलग एप्लीकेशन करनी होगी, जैसे कि अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन करना होगा और उसके लिए अलग अलग फ़ीस वगैरह सबमिट करनी होगी। बाकी इसमें दिया गया है, फॉर प्रिंसिपल द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट ए रिटन टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, फर्दर इंटरेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन में ऑल्सो बी कंडक्टेड इफ़ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर शॉर्टलिस्टिंग। द कैंडिडेट्स फाइनली शॉर्टलिस्टेड विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो कैंडिडेट इसमें प्रिंसिपल के लिए बताया गया है कि सबसे पहले उनका रिटन एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा, उसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, जो भी क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो है उनका फाइनली इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा और फाइनली उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट, फॉलो बाय प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू। एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें जब वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। बाकी मेयर एलिजिबिलिटी विल नॉट एंटाइटल्ड एंड कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। एंड बाकी यूनिवर्सिटी को ये अधिकार है कि वो जो है विड्रॉ भी कर सकती है, पोस्ट वगैरह को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, तो ये उसको अधिकार है। और बाकी यहाँ पे और फ़िलहाल तो वैसे कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी एज रिलैक्सेशन एंड कंसेशन की बात की गई है, तो इसमें देख लेते हैं। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एंड कंसेशन फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट विल बी एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट SC ST OBC PWD हैं तो उन्हें जो है रिजर्वेशन वगैरह या रिलैक्सेशन वगैरह या जो भी कंसेशन वगैरह वो दिया जाएगा। एंड इसमें कई पॉइंट्स दिए गए हैं। पीरियड स्पेंट ऑन वर्किंग अगेंस्ट एनी पोस्ट इन द प्रोजेक्ट या स्कीम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट या डेली वेज बेसिस। तो जो कैंडिडेट जो है कहीं पर डेली वेजिस पे भी काम कर चुके हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर चुके हैं तो उनको भी जो है इसमें रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। और बाकी द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी। तो इसमें जो है आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है वो आपको 12 जुलाई 2024 से पहले कर देनी है। 12 जुलाई 2024 लास्ट डेट है और इसमें आपको ऑनलाइन भी आवेदन करना होगा और उसके बाद आपको ऑफलाइन भी आवेदन करना होगा। Please visit our website for application form, detail of qualification and other instructions in this regard। तो पहले जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लें, सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और जिस प्रकार से इसमें कहा गया है आपको उसी प्रकार से आवेदन करना है। पहले ऑनलाइन मोड के द्वारा आवेदन करना है, उसके बाद आपको इसमें ऑफलाइन भी आवेदन करना है। तो यहाँ पे बताया गया है द डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एनक्लोजर
मस्ट बी सेंड टू द ऑफिस। तो उसके बाद जो है, जो आप एप्लीकेशन कर लेंगे उसके बाद उसका भरा हुआ प्रिंट और अपने एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको इस दिए गए एड्रेस पर सेंड करना होगा। सेंड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार्ड रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU, वाराणसी 221005, उत्तर प्रदेश। तो ये आपको 17 जुलाई 2024 तक भेज देना है, मतलब उससे पहले पहले आपको भेज देना है। 17 जुलाई 2024 से पहले पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपका 12 जुलाई 2024 से पहले हो जाना चाहिए, और जो ऑफलाइन आवेदन है वो आपका 17 जुलाई 2024 से पहले पहले जो है यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट में पहुंच जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें आपको अप्लाई करना है। बाकी ये सारी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह थी, अलग अलग पोस्ट की डिटेल थी। बाकी सारी जो भी डिटेल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।